हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर का जो हमारा चैप्टर है उसकी सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो मैंने एक सेशन तो लिया था आप लोगों के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का, और आज जो मैं आप लोगों का सेशन लेने वाला हूं वो है हॉट क्वेश्चंस का। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे सीयूईटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, सीयूईटी के चैनल पे चल रहे हैं। सेकंड बात ये कि ये ना, आप मान के चलिए कि सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए अपन लोग यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर। क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड में भी आप ये मान के चलना कि एक एक नंबर के 1 मार्क्स के आपको अराउंड 17 क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के करना है। तो जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको 17 करने पड़ेंगे ना, उसमें भी आप लोगों को मदद मिलेगी अगर आप इन सेशंस को अटेंड करते हो और ये मान के चलते हो कि आपका ट्वेल्थ भी हो रहा है और सीयूईटी की प्रिपरेशन भी आपकी एडवांस में हो रही है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग बढ़ते हैं हमारी आज की इस क्लास की ओर। तो गाइज, आप सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रो मेरा देना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने किया है कंप्लीट एमकॉम, साथ में करिए मैंने पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं अब तक 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं, और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। इसी के साथ बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा कि अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, पहली बात तो सुनना। आपको एक बार इसको सर्च करना है, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। तो आप डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक सर्च करेंगे टेलीग्राम ओपन करने के बाद, देन उसके बाद आप ग्रुप में एंटर होंगे। अगर आप ग्रुप में एंटर हो जाते हो तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, देखो मैं आप लोगों को जो लाइव क्लासेस यहाँ पे लूंगा ना, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा। अनअकैडमी पे जो भी फ्री लाइव क्लासेस होगी उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। साथ में अगर जिस पीडीएफ का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करता हूँ वो अगर आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। और भी बहुत सारी आप लोगों को सुविधाएं टेलीग्राम पे मिलने वाली है। आपको और मेरे को कुछ कम्युनिकेशन करना है, मुझे आपको कोई मैसेज देना है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बड़े आसानी से दे सकता हूँ। तो इसलिए आप हमारी कम्युनिटी का मेंबर बने, टेलीग्राम का पार्ट बने और इस ग्रुप के मेंबर बने, सदस्य बने। तो आप डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन करने और करवाने का मजा कब आएगा, जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी कहना चाह रहा हूं कि कमेंट में आंसर जरूर देवें सॉल्व होने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3, 4 एंड 2। मतलब ए, बी, सी फर्म के 3 पार्टनर्स हुआ करते थे और इनका जो रेशो है वो आपको 3, 4 एंड 2 गिवन है, मतलब 3:4:2। तो गाइज, ए, बी, सी फर्म के 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो आप लोगों को गिवन है। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब बी ने रिटायरमेंट ले लिया, वो भी कहां से, फर्म से। उसके बाद में द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट, मतलब उस डेट पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको गिवन है अराउंड 36,000। मतलब बी ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन रिटायरमेंट लिया उस दिन असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया होगा, और जब असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया तो प्रॉफिट आया 36,000। ओके। बी के रिटायरमेंट के बाद जो फर्म के रिमेनिंग पार्टनर है ए और सी, वो फ्यूचर में अपना रेशो 5:3 रखेंगे। मतलब फ्यूचर में अपने रेशो को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका 5:3 रहेगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया ना, आप उसे कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशो में करोगे डिस्ट्रीब्यूट, और किन पार्टनर्स में करोगे आप डिस्ट्रीब्यूट। तो क्योंकि ये रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के केस में क्या होता है, जब भी हम असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे उससे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, वो हमको फर्म के सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मुझे बताओ कितना है प्रॉफिट। तो अराउंड प्रॉफिट मान के चलिए 36,000 प्रॉफिट है, और ये अपने को फर्म के तीनों पार्टनर्स में बांटना है। तीनों पार्टनर्स कौन कौन, एक तो पार्टनर ए, एक पार्टनर बी और एक पार्टनर सी। ए, बी, सी अपन तीनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशो हो जाएगा अपना, बताऊं कितना, 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तीनों पार्टनर्स में बांटना है, वो भी उनके ओल्ड रेशो में। तो आपको रेशो का सम लेना है। तो 4 एंड 3 कितना होता है, 7, 7 एंड 2 कितना होता है, 9। 36 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 4,000 आएगा। 4 को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है 12,000। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000,
और 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000, तो अपने पास में जो अमाउंट आ गया वो 12000 तो हो जाएगा ए का, 16000 होगा बी का और 8000 होगा सी का। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो फर्म के तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3, 4 और 2, मतलब 3:4:2। तो 36,000 को अपन ने 3:4:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 12,000 रुपीज तो ए को मिला, 16,000 बी को मिला और 8,000 सी को मिला। तो ए की कैपिटल 12,000 से इंक्रीज हुई, बी की कैपिटल 16,000 से इंक्रीज हुई और सी की जो कैपिटल है ना वो 8,000 से इंक्रीज हुई। मुझे लगता है यहां तक आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो 12, 16 और 8 मतलब ऑप्शन बी होगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऑप्शन बी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो बच्चे ऑप्शन बी पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 12,000, 16,000 और 8,000। तो इस पे हम लगा देते हैं लॉक। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी फर्म के 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का रेशो आपको 5:1 गिवन है। मतलब ए बी सी फर्म के 3 पार्टनर है, इनका रेशो आपको 5:1 गिवन है। आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कौन रिटायरमेंट ले लेता है, अगर मान लीजिए ए ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो ए ने रिटायरमेंट ले लिया तो न्यू रेशो बी और सी के बीच का 3:2 होगा। तो आप लोगों से पूछा है गेनिंग रेशो, मतलब रिटायरमेंट कौन ले रहा है, ए के रिटायरमेंट लेने के बाद जो फर्म के रिमेनिंग पार्टनर है बोले तो बी और सी, तो बी और सी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशो में बांटेंगे, तो बी और सी फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को 3:2 में बांटेंगे। आप लोगों से पूछा है कैलकुलेट गेनिंग रेशो, मतलब अपने को गेनिंग रेशो निकालना है दोस्तों। तो गेनिंग रेशो के लिए आपको सिंपल सा चलना है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं क्या है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है जो भी अपना न्यू रेशो होगा आपको इसमें से ओल्ड रेशो को माइनस करना है, मतलब न्यू रेशो में से अपन ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो जाके अपने पास गेनिंग रेशो आएगा। अब मुझे बताओ आपको किसका निकालना है, बी का निकालना है। निकाले बी का, चलिए बी का निकालेंगे। बताइए बी का न्यू रेशो कितना है, तो बी का न्यू शेयर आपको 3/5 गिवन है और ओल्ड शेयर कितना गिवन है, ओल्ड शेयर देखोगे 5 और 2 7, 7 और 1 8, मतलब 2/8, मतलब ओल्ड शेयर आपको 2/8 गिवन है। अब बच्चों बताओ कॉमन फैक्टर कितना हो गया, तो आपको 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 40। कॉमन फैक्टर कितना हो गया 40। बताओ गाइस 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 की टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स में और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 24। ऐसे बताइए 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, तो 8 की टेबल में 45 टाइम्स में आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 होता है। तो गाइस 24 में से जब जब 10 गया है तो बताओ कितना बचेगा 14, और ये 14/40 आ गया। तो बच्चों 14/40 हमारा गेनिंग रेशो आ गया। ऐसे ही अपने को बोलो किसका निकालना है, सी का। बताओ सी का गेनिंग कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर बोलो कितना है 2/5 और उसके बाद आप न्यू देखोगे तो न्यू शेयर कितना है, सॉरी न्यू शेयर 2/5 है और ओल्ड शेयर हमारा 1/8 है। भाई न्यू में से ओल्ड माइनस करना है ना, तो न्यू तो आपको 2/5 गिवन है और ओल्ड आपको 1/8 गिवन है। अब बच्चों बताओ कॉमन फैक्टर कितना आएगा, तो कॉमन फैक्टर अगर अपन देखेंगे तो ये हमारे पास में आता है 40। अब बताएगा इस 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स में आता है, 8 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है ये हो जाएगा 16। ऐसे आपको देखना है 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आएगा, तो 8 की टेबल में 40 5 टाइम्स में आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 5 होता है, 16 में से 5 जब जब जाएंगे तो हमारे पास में 11/40 आने वाला है। बोलो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए तो बच्चों देखो गेनिंग रेशो की अगर हम बात करें तो गेनिंग रेशो किस किस के बीच का आ गया, बी और सी, और बी और सी के बीच का रेशो बोलो कितना है, तो बी और सी के बीच का रेशो है 14:11, ये हमारा गेनिंग रेशो है। तो आपको ऑप्शन डी पे लगाना है टिक, 14:11। बोलो इतना आपको समझ में आया कैसे करना है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, न्यू रेशो में से आपको ओल्ड रेशो माइनस करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बी की, तो बी का न्यू शेयर है 3/5 और ओल्ड शेयर है 2/8, 2/8 अपना ओल्ड शेयर है, समझ रहे हो। अब मुझे बताओ कॉमन फैक्टर हो गया 40, 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, ऐसे आया 10, 24 में से 10 गया 14 बचा। इधर आप देखोगे 2/5 में से 1/8 माइनस कर रहे हैं तो 11/40 बच रहा है, 40 से 40 कैंसिल हो गया, तो 14:11 हम लोगों का गेनिंग रेशो आ गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 14:11 ऑप्शन डी है। आप में से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शन डी बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बोल रहे हो। कुछ बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं, जल्दी कर दिया आप लोगों ने,
ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, एक्स वाई और जेड हैव बीन शेयरिंग, एक्स वाई एंड जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब एक्स वाई और जेड फर्म के 3 पार्टनर हैं और ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉसेस को 4:1 में बांटेंगे। मतलब तीनों पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस को 4:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे लिखा हुआ है जेड ने रिटायरमेंट ले लिया। बोलो किसने रिटायरमेंट लिया जी? जेड ने। आगे लिखा हुआ है एक्स और वाई जो है वो जेड के शेयर को इक्वली ले रहे हैं। मतलब जेड फर्म को छोड़ के जा रहा है और जेड के शेयर को कौन कौन ले रहा है? तो जेड के शेयर को एक्स और वाई ले रहे हैं और एक्स और वाई इक्वली ले रहे हैं। आप लोगों से पूछा है न्यू रेशो कैलकुलेट करके बताओ, तो अपने को इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो मैं आप लोगों को इसमें न्यू रेशो कैलकुलेट करके बता रहा हूं, कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। बोलो कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक्स, उसके बाद में वाई और जेड। बच्चों एक्स वाई जेड का रेशो कितना है? तो एक्स वाई जेड का रेशो है 4:2:1। तो 4:2:1 है, तो यहां पे आ जाएगा 4/7, 2/7, 1/7। ये आपको समझ में आ गया? मुझे बताओ कौन पार्टनर जा रहा है छोड़ के? सर मिस्टर जेड फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। बताओ जेड का शेयर कितना था? सर जेड का शेयर 1/7 था। वेरी गुड। अब बताओ जेड का शेयर अगर 1/7 था तो जेड के इस हिस्से को कौन कौन ले रहा है? तो जेड के हिस्से को कौन कौन ले रहा है? तो एक तो ले रहा है एक्स और एक ले रहा है वाई। वो भी बोलो किस रेशो के अंदर? इक्वल रेशो के अंदर। मतलब जेड के शेयर को एक्स और वाई इक्वल रेशो में ले रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हमें निकालना है एक्स का, बोलो कौन सा शेयर? हम निकालेंगे एक्स का गेनिंग शेयर। तो अगर अपन x का गेनिंग शेयर निकालें तो बताइए x का गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे हम? 1/7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 1/2 से, तो ये अपने पास में 1/14 आएगा। ऐसे ही अपने को निकालना है x के बाद में y का गेनिंग शेयर। तो आपको y का गेनिंग शेयर निकालना है। तो y का गेनिंग शेयर बोलो कैसे आएगा? अगर आप y का गेनिंग शेयर निकालना चाहते हो तो आपको अगेन 1/7 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो 1/14 जो है वो y ने गेन किया, क्योंकि अपने को 1/7 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/7 को 1:1 में बांटेंगे तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोले तो 1/14 एंड 1/7 अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये भी हो गया 1/14। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं x का भी गेनिंग शेयर अपने पास में आ गया, y का भी गेनिंग शेयर अपने पास में आ गया। अब अपन x का न्यू रेशो निकालते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को x का न्यू शेयर बताऊंगा, पर x का न्यू शेयर बताने से पहले एक मिनट को यहां मैं लिखूंगा x न्यू शेयर। मतलब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को x का न्यू शेयर बता रहा हूं। तो देखो x का न्यू शेयर कैसे आएगा? x बोलो पहले कमाता है 4/7, तो यहां पर अपन ने लिखा है 4/7, इसमें अपने को प्लस करना है। बोलो x का गेनिंग कितना है? 1/14, तो यहां अपने को 1/14 प्लस करना है। चलिए बच्चों कॉमन फैक्टर कितना हो गया जी? अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर अपने पास में 14 आ गया। चलो 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 टाइम्स, 2 4 जा 8। ऐसे 14 की टेबल में 14 1 टाइम में आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1 हो गया। 8 और 1 बोलो कितना होता है? 9/14। बोलो इतना आपको समझ में आ गया? चलिए ऐसे अपने को x के बाद बोलो किसका निकालना होगा? ऐसे अपने को x के बाद में y का न्यू शेयर निकालना है। चलो y का अपन कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं। ओल्ड शेयर कितना है? 2/7, तो यहां पर अपने को लेना है 2/7 और इसमें प्लस करना है अपने को 1/14। प्लस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने गेन किया है। प्लस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने बोलो क्या कर लिया? गेन कर लिया, दैट्स व्हाई अपने को प्लस करना है। अब मुझे बताओ कॉमन फैक्टर कितना होगा? तो कॉमन फैक्टर देखोगे गाइस तो 14 होगा। 7 की टेबल में 14 2 टाइम्स में आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 होता है। अगेन 14 की टेबल में 14 1 टाइम में आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। 4 और 1 बोलो कितने होते हैं? 5/14। तो अब अपने पास अगर आप देखोगे तो x और y का गेनिंग रेशो नहीं न्यू रेशो आ गया 9:5। तो 9:5 अपना न्यू रेशो है। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो 9:5 अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप मुझे बताएंगे। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमको ऑप्शन सी पे टिक लगाना है। ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9:5। तो यहां तक अगर आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है तो आपको यस करना है। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर सुना होगा,
सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, मैं आपको बोलूंगा हैप्पी न्यू प्रिपरेशन ईयर। जी हाँ साथियों, आपको पता है 12th बोर्ड का एग्जाम आप लोगों को दे रहे हो। अब आपको पता है आपकी जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें अब आपको डिसीजन लेने हैं और एक ट्रैक आपको चुनना है, और उसी ट्रैक को चुनने के बाद आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपको मंजिल ना मिले, और उसके लिए आपको सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। 12th बोर्ड की जितनी चिंता आप कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा चिंता आपको ये करनी है कि हम 12th बोर्ड के बाद में करें क्या। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सभी एकेडमिक्स स्ट्रांग करना चाहते हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर आपको डॉक्टरेट करना है, तो उसके लिए आपको ट्रैक चुनना पड़ेगा कॉलेज वाला। और कॉलेज अगर आप चुनते हो तो आपको इंडिया की टॉप जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वहां से अगर आप कॉलेज करते हैं, वहां से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। पहले क्या होता था, इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए 12th के परसेंटेज बहुत काम आते थे, पर आजकल एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करा दिया गया है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको अपन CUET बोलते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को, इंडिया के हर स्टेट के बच्चे को, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसे CUET देना होगा। और CUET के अंदर सिलेबस कुछ भी अलग नहीं है, जो 12th में आप पढ़ रहे हो वही सिलेबस है, बस अंतर इतना है कि 12th बोर्ड आपका सब्जेक्टिव है और यह आपका MCQ पैटर्न पर है। तो MCQ पैटर्न पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो प्रिपरेशन आपको आज से करना है, आज से चालू करना है। और मैं आपको आज एक इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आज अगर आप CUET का प्रिपरेशन करने की ठान लेते हैं और आप वो तैयारी अनअकैडमी से करते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पर आज रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप CUET का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 6 महीने का, तो आपको 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरा 23% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 23% आपको ऑफ मिलेगा। वैसे ओरिजिनल प्राइस जो है वो 3300 है, पर अगर आप आज की तारीख में लेते हो और मेरा कोड यूज करते हो, मेरा कोड बहुत सिंपल कोड है RK सर, तो आपको केवल 2541 रुपीज पे करना है। जो आपको कल से मिलेगा 3300 में, उसके लिए आपको 2541 रुपीज पे करना है, और आपके बच जाएंगे इस उम्र के अंदर 759। आपकी जो एज है ना, उस एज में आप पैसा कमा नहीं सकते, पर लेकिन आप अपने सही डिसीजन से आपके पेरेंट्स के पैसों को सेव कर सकते हो, और वो भी आपकी बहुत बड़ी कमाई है। आज नहीं तो कल आपने अगर सोचा है कि आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, तो नो डाउट CUET की प्रिपरेशन करनी है। जब आप CUET की प्रिपरेशन करने बैठोगे तब आपके दिल में एक क्वेश्चन आएगा, काश मैं कहीं कोचिंग कर लूं। और जब आप 12th बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद अगर आप कोचिंग ढूंढोगे तो यही सब्सक्रिप्शन आपको डबल से भी ज्यादा रेट में मिलेगा। तो क्यों ना आप अभी सब्सक्रिप्शन लेकर रख लो। आपको केवल पे कितना करना है, 2541, मेरा कोड लगाना है RK सर, और आप लोग सेव कर लो अपने पेरेंट्स के 759, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का कॉमर्स UG, मतलब UG कॉमर्स CUET का जो हमारा पूरा एक कोर्स बना हुआ है, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स मिलेगी, जिसके अंदर आपको बिजनेस मिलेगा, जिसमें आपको अकाउंट्स मिलेगा, और आपके जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, जो 3 मेजर सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी आपको इस कोर्स में करने का मौका मिलेगा। लाइव इंटरेक्टिव क्लास आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है ना, तो आप आराम से रेज हैंड करके डाउट पूछ सकते हो। उसके लिए आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको डाउट को टाइप नहीं करना है, आप हैंड रेज करें, आप डाउट पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप है ना इस फोन नंबर पे आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बस आप इतना ध्यान रखना, कोड आप ये यूज करना ताकि आप लोगों को मेरा कोड यूज करने से 23% ऑफ मिल जाए, ठीक है। और ये जो ऑफर है ये आज रात 12 बजे तक वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ABC फर्म के 3 पार्टनर्स तो हुआ करते थे, बहुत अच्छी बात है। ABC फर्म के कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर थे, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को 2-1 में बांटते हैं, मतलब जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको 2-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल आपको 50,000 गिवन है A की, और 70,000 गिवन है B की, और 35,000 गिवन है C की। तीनों पार्टनर्स की आपको कैपिटल गिवन है। बी ने डिसाइड किया कि उसको जाना है फर्म को छोड़ के, मतलब बी फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता है, और जिस दिन बी ने रिटायरमेंट लेना चाहा उस दिन रिजर्व का बैलेंस कितना है, 25,000, मतलब उस दिन रिजर्व कितना पड़ा था, 25,000। फर्म की जो गुडविल थी वो कितनी है, 30,000, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बोलो कितना है, 7,500। मतलब बी ने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया,
जब बी ने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया तो उस दिन देखा गया कि रिजर्व कितने के पड़े, उस दिन ये देखा गया दोस्तों कि गुडविल कितनी है, उस दिन ये देखा गया कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, वो तीनों फिगर आपको गिवन है। आप लोगों से पूछा है कि बताओ फाइनली हम बी को कितना अमाउंट पे करेंगे, फाइनली अपने को बी को कितना अमाउंट देना है वो आपसे पूछा है। तो इसका मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। मुझे बताओ क्या बी का रिजर्व में शेयर नहीं है? क्या बी का रिजर्व में शेयर नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्या बी को आप गुडविल में शेयर नहीं दोगे? क्या आप बी को गुडविल में शेयर नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। चलो आप मुझे एक बात और बता दो, आज क्या आप बी को रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर नहीं दोगे? क्या आप बी को रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर नहीं दोगे? क्या? बिल्कुल दोगे। तो आप एक काम करो, इन तीनों की कर लो टोटल, और टोटल करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो बी के शेयर से, और बी का शेयर कितना है 2/5, तो आपके पास में जो आप बी को अमाउंट देने वाले हो वो आ जाएगा। सही बात है। चलिए मुझे बताओ दोस्तों रिजर्व कितना है? सर रिजर्व है 25,000। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे बताइए गाइस गुडविल का अमाउंट कितना है? गुडविल, सर गुडविल का अमाउंट है 30,000। बहुत खूब। चलो मुझे बताओ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 7500। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर अपन 25 और 30 इनको जोड़ देते हैं, अगर मैं 25,000 में 30,000 जोड़ूंगा तो बताओ कितना आता है? ये होता है 55,000 होता है, और 55,000 में 7500 जोड़ूंगा तो ये होता है 62,500। तो यहां मुझे लिखना है 62,500, और ये तो पूरा ये 62,500 पूरा अपने को बी को नहीं देना, इसमें तो ए का भी शेयर है, इसमें तो बी का भी शेयर है, इसमें तो सी का भी शेयर है। आपको निकालना है बी का शेयर। तो बी का शेयर कितना है जी? 2/5। तो जब जब अपन 62,500 का अगर 2/5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा पता है? 25,000। तो ये 25,000 रुपए अपने को बी को तो देने ही देने हैं। मतलब अपने को रिजर्व का, गुडविल का और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का, तीनों का मिला के 25,000 रुपए तो आपको बी को देना है। अब आप बी को फाइनल कितना दोगे? तो फाइनल अमाउंट अगर आपको देखना है तो बी को एक तो उसकी कैपिटल आपको पकड़नी पड़ेगी, भाई तेरी कैपिटल कितनी आ जा ले जा। तो बी बोलेगा साहब मेरी कैपिटल है 70,000। बहुत बढ़िया। 70,000 तो वो कैपिटल के मांग रहा है आपसे, और ये 25,000 रुपए आपसे किसके मांग रहा है? रिजर्व के, गुडविल के और रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के। और आपको पता है इतिहास गवाह है कि जब जब 70 और 25 जुड़े हैं, बोलो कितने हुए हैं? 70 और 25 जब जब जुड़ते हैं दोस्तों तो ये 95,000 होते हैं। बस अब आपको देखना है कि ये 95,000 कहां दे रखा है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 95,000 रुपीस पे आपको लगाना है लॉक, और आधे से ज्यादा बच्चे इस क्लास के अंदर 95,000 पे मन बनाकर बैठे हैं, और आप सभी स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शन डी बोला है वो बिल्कुल सही उत्तर है, सही आंसर है। बताइए यहां तक अगर आप लोगों को बात समझ में आ गई तो आपको यस करना है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राम, कृष्ण एंड गणेश, तीनों भगवान आपके सामने, राम भी है, कृष्ण भी है और गणेश भी है। ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉसेस को 5-3-2 में बांटा करते थे। राम जी ने ले लिया रिटायरमेंट, कृष्णा और गणेश बोलते हैं कि हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली बांटेंगे। बांट लो। फर्म की गुडविल उस दिन 1,00,000 रुपए थी। फर्म की गुडविल कितनी थी? 1 लाख थी। आपको अमाउंट ऑफ गुडविल डेबिटेड टू कृष्णा एंड गणेश कैपिटल अकाउंट, कि कृष्णा और गणेश में कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा वो निकालना है। मतलब गुडविल का सिंपल सी बात है, सेटलमेंट करना है। आप सभी को पता है कि रिटायरमेंट के केस में गुडविल का पेमेंट कौन पार्टनर करेगा? गेनिंग। किसे करेगा? सैक्रिफाइसिंग को। जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और जो रिमेनिंग पार्टनर फर्म को चला रहे हैं वो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को गेनिंग रेशो निकाल के बता रहा हूं। बताओ क्या होता है फॉर्मूला? न्यू रेशो में से माइनस कर दीजिएगा ओल्ड रेशो। आप बताओ कौन जा रहे हैं छोड़ के? राम जी जाने दो। बचे कौन? कृष्णा। बोलो कृष्णा तुम्हारा न्यू रेशो कितना है? कृष्णा का है 1/2, और ओल्ड रेशो कितना है? 3/10। चलिए कॉमन मैं यहां पे लेता हूं 10। बताओ 2 की टेबल में 10 आते हुए देखा कभी आपने? वेरी गुड। कितनी बार आता है? 5 बार। 5 को 1 से करो मल्टीप्लाई।
उसके बाद 10 के टेबल में 10 वन टाइम, 1 को करो 3 से मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 2/10। ऐसे अपने को निकालना है गणेश जी का न्यू रेशो कितना 1/2, ओल्ड रेशो कितना 2/10, कॉमन बोलो कितना 10 होगा। चलो 2 की टेबल में 10 5 टाइम में, 5 को करो 1 से मल्टीप्लाई 5, अगेन 10 की टेबल में 10 1 टाइम में, 1 को करो 2 से मल्टीप्लाई 2, तो बताओ कितना हो जाएगा 3/10। ओके चलिए गेनिंग रेशो अपने पास बोलो कितना आ गया 2:3। इतना समझ में आया? चलो बढ़िया है। अब मुझे एक बात बताओ, आज आप टोटल गुडविल में आपको निकालना है राम का शेयर, तो राम शेयर इन गुडविल, राम का हिस्सा गुडविल में निकालो। गुडविल आपको कितनी गिवन है 1 लाख, तो बच्चों 1 लाख रुपए गुडविल गिवन है, इसमें राम का हिस्सा है 5/10, तो 1 लाख का जब भी आप 5/10 करोगे ना तो ये आ जाएगा 50,000। अरे 1 लाख का जब भी अपन 5/10 करेंगे 50 आएगा। अब ये 50,000 रुपीज चाहिए राम को, जिसे देने वाले कौन कौन है कृष्णा और गणेश, किस रेशो में 2:3 में, तो 20,000 तो कृष्णा देगा और 30,000 गणेश जी देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब ये जो 1 लाख रुपए फ्यूचर में प्रॉफिट होगा इसमें से 50 तो राम का था। अब राम तो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, तो राम जी जो फर्म को छोड़ के जा रहे हैं तो राम जी के शेयर को फ्यूचर में कौन गेन करेंगे कृष्णा और गणेश। कितना कितना गेन करेंगे 20 और 30, तो कृष्णा से 20,000 लिया जाएगा, गणेश से 30,000 लिया जाएगा और राम को 50,000 दिया जाएगा। तो यहां पर कृष्णा की कैपिटल 20,000 से डेबिट होगी और गणेश की कैपिटल 30,000 से डेबिट होगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी 101% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मजा आया बच्चों आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन करके? अच्छा लगा? चलिए तो समय हो चुका है समाप्त, लेता हूं मैं आप लोगों से फाइनली इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग वापस से फुल जोश और एनर्जी के साथ इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैं इसी चैप्टर के आपको असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको और किस टाइप के लेक्चर्स लेने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको दिक्कत देते हैं, किनको आपको समझने की इच्छा है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। कोई कमी आपको मेरे में लगती है वो आप मुझे बताइए, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा? सही बात है ना? अगर आप नहीं बता रहे हो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि कोई कमी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान ही हूं, भगवान नहीं हूं, सब में कमियां होती है, मेरे में भी हो सकती है। आप बताओ कि आपको किस टाइप के और लेक्चर्स मेरे से चाहिए। तो लास्ट में जाते जाते 2 पंक्तियां आपको बोलना चाहूंगा कि जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा, जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। ये बात मान के चलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू।